मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, किसी ने ये समाचार नहीं दिया कि मेरा काल मर गया, मेरा काल जिंदा है और भगवान तो वृंदावन में आनंद कर रहे हैं, अपनी लीलाओं से वृंदावन को आनंदित कर रहे हैं। सुदर्शन इधर सभी ग्वाल बाल भगवान श्याम सुंदर से बोले कन्हैया, हमने बहुत दिन से ताड़ के वृक्ष फल नहीं खाए, आज हम अंबिका वन में ताड़ के फल खाने चलेंगे। सब गोपी ग्वाल नंद बाबा मैया यशोदा सब अंबिका वन में गए, ताड़ के फलों को खाया, उसके बाद में रात्रि को विश्राम किया। और जैसे ही मेरे भक्तों रात्रि को विश्राम किया, वहां पर एक विशाल शरीर वाला अजगर पड़ा हुआ है। अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया, नंद बाबा को अजगर खाना चाहता है। नंद बाबा आवाज लगाने लगे, कृष्ण बचाओ, बलराम बचाओ, कन्हैया 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 बचाओ, केशव बचाओ, माधव बचाओ, राघव बचाओ, बचाओ बचाओ। भगवान दौड़ करके आए, क्या हो गया? भगवान दौड़ के गए, देखा विशाल शरीर वाला अजगर नंद बाबा को निगलना चाहता है, खाना चाहता है। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा जैसे ही उससे स्पर्श किया, ये अपने असली स्वरूप में आ गया। प्रभु, मुझे सांप लगा हुआ था, मैं एक सुदर्शन नाम का दैत्य हूं, सांप बस में अजगर बना हुआ था, आज आपने मुझे सांप मुक्त कर दिया। प्रभु, आज आपने मुझे सांप मुक्त किया। और सब लौट करके उन्हें वृंदावन आ गए। उधर देखा भोजराज कंस ने शंखचूड़ नाम के एक दैत्य को भेजा और कह दिया ब्रज में चले जाओ, वहां पर 10-15 वर्ष का कोई भी बालक मिले उसको समाप्त कर देना, क्योंकि मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया है। सज्जनों, शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, ब्रज में आकर के ये ब्रज को कंपित करने लगा। और जब ये ब्रज को कंपित कर रहा है भक्तों, तो देखा भगवान श्याम सुंदर ने इसको कनपटी पर एक घूंसा मारा और उसका प्राणांत कर दिया, इसको मौत के घाट प्रभु ने उतार दिया। अभी भी भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। मैंने तृणावर्त को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अनेकों राक्षसों को भेजा, किसी भी राक्षस ने ये समाचार ला करके नहीं दिया कि मेरा काल मर गया या मेरा काल जिंदा है। भक्तों, भोजराज कंस ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेज दिया और ये अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करने लगा, बैल का भेष बना लिया। भगवान समझ गए ये राक्षस है। भगवान दौड़ करके गए, इसके सींगों को पकड़ा और घुमा करके प्रभु ने जैसे जमीन पर पटका, इसका प्राणांत हो गया, ये मर गया, प्राणांत हो गया। उधर देखा भगवान आने चाहिए, भगवान आए, ये कंस मरना चाहिए। नारद जी को चिंता हो गई, कंस तो मरना चाहिए। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, एक बात मैं आपसे बीच में कहूं। एक व्यक्ति था, अब वो बड़ा पेटू था, बहुत खाता था, बहुत खाता था। पत्नी बड़ी परेशानी, रोटी ठोकते ठोकते पत्नी परेशानी। सो वहां पर कोई महात्मा उस गांव से निकले, सो महात्मा निकले। अब महात्मा बड़े मोटे ताजे थे, बहुत मोटे हो रहे थे। अब ये पेटू बोला, महात्मा बड़ा अच्छा अच्छा भोजन खाते होंगे जो ये इतने मोटे हो रहे हैं, मेरी पत्नी तो रोटियों से पेट नहीं भरती। अब पत्नी भी बड़ा परेशानी इससे। अब पत्नी ने कहा, बाबा ये जो मेरा पति है बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, मेरे तो बस की बात है नहीं जो मैं खिला पाऊं, इसको बाबा बना लो। उनसे कहा भैया बाबा बनोगे? बोले पेट की खातिर तो जो चाहोगे सो बन जाएंगे, पेट की खातिर तो बनना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, अब ये बाबा जी के साथ हो गया। अब इसने ध्यान दे वक्त, इसने कहा सुनो, हम बाबा तो बन जाएंगे, पर गुरुजी एक बात याद रखना, हमसे भूखा नहीं रहा जाता, हमें सुबह चकाचक भंडारा चाहिए। गुरुजी बोले आप भंडारे में तो कोई कमी नहीं है, खूब खाओ। सो सज्जन, गुरुजी इसको लेके आए तो पहले दिन ही भंडारा चल रहा था, मालपुआ की दावत बन गई, खूब खाई, आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया। अब दूसरे दिन पहुंचे इस आश्रम में, और आश्रम में थोड़े दिन बड़ा आनंद आयो। भगवान की कृपा से एकादशी हुई, और जैसे ही ध्यान दे वक्त एकादशी आई। अब एकादशी को 8 बजे ये उठा सो के, इसने कहा तो आश्रम में चूल्हा ही नहीं जल रहा है, लगता है आश्रम में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुजी के पास पहुंच गया, बोले गुरुजी आज तो चूल्हा जल नहीं रहा है, मुझे लगता है कि कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है, एकादशी को आश्रम में भोजन नहीं बनता है। अब ये बड़ा सीधा था, बड़ा सरल था। ये बोला गुरुजी तो कोई बात नहीं, हमें दाल आटा दे तो हम अपने दूसरी जगह बना लेंगे, यही तो एकादशी है, दूसरी जगह थोड़ी होगी एकादशी। ये नहीं जानता कि सब जगह एकादशी होती है, ये आश्रम का नियम समझ रहा है सब। गुरुजी बोले बेटा तो ये बताओ तुम्हें बनाना आता है, खाना भोजन बनाना आता है? बोले गुरुजी आता तो नहीं है, पर उल्टी सुल्टी ठोक के तो पेट तो भरना ही है। सो गुरुजी ने 1 किलो आटा 1 किलो दाल दे दी, जाओ बेटा बना लेना, लेकिन शर्त एक है, क्या? हमारे भगवान को भोग जरूर लगा लेना। अब ये बड़ा सरल है, इसको नहीं मालूम कि भगवान आते नहीं, दृष्टि भोग लगाते। इसने समझा शायद भगवान गुरुजी की तरह खाते होंगे, आते होंगे।
अब इसने बेचारे लकड़ी कंडा जैसे तैसे जंगल में इकट्ठे करे, दाल बनाई, रोटी बनाई। अब रोटी बनाई तो अब भगवान को याद कर रहा है और भगवान से कह रहा है आओ प्रभु पाओ प्रसाद, आओ प्रभु पाओ प्रसाद। भगवान नहीं आए। प्रभु आ जाओ, बहुत भूख लग रही है, आ जाओ, फिर हम तो नियम तोड़ देंगे, आ जाओ। हाँ